हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 5.3, चैप्टर नंबर 5, क्लास 10 मैथमेटिक्स। राइट। सो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन 3 के 3 पार्ट मतलब 10 पार्ट है टोटल। तो अपन नीचे करके एक पार्ट से स्टार्ट करेंगे। ए इक्वल टू 5, डी इक्वल टू 3, ए एन इक्वल टू 50 और अपने को फाइंड करना है एन और एस एन। राइट, ये अपने को फाइंड करना है। ओके। सो देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों, A5 गिवन है, D3 गिवन है, AN50 गिवन है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाते हुए एन को निकाल लेंगे। राइट। तो ये फॉर्मूला जैसे ही अपन लगाएंगे एन को निकालने के लिए, वी गेट 50 बराबर 5 + n-1 × 3, दैट इज 45/3 बराबर n-1। दिस इम्प्लाइज 15 बराबर n-1। दिस इम्प्लाइज 16 बराबर n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 16। अगर n 16 आ गया तो एस एन का फॉर्मूला हो जाएगा 16/2 a प्लस ए एन विच इज 50। राइट। ठीक है, और a कितना है 5, तो 8 × 55, 8×5 = 40, 8×5 और 4 44, 440 जो है वो वैल्यू आ जाएगी एस एन की। मतलब एस एन मतलब एन कितना है यहाँ पे, एन कितना आया 16, तो एस 16 की वैल्यू क्या आ गई 440। राइट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सेकंड पार्ट सेज कि ए अगर 7 है, ए 13 अगर 35 है। राइट। तो डी और एस 13 निकालना है, डी निकालना है और एस 13 निकालना है। राइट। सो देखो A7 है, A13 5 है, तो D निकालने के लिए अपने को अच्छे से पता है कि अपने पास इक्वेशन गिवन है कि A+12D जो है वो 35 है। अब उसमें से अगर A7 है तो 7 + 12D 35, तो 12D बराबर 28। तो D बराबर कितना आ गया, एक मिनट, 35 - 7 करना था ना। तो देखो 35 - 7 इज 8, 28। राइट। सो देन D बराबर कितना आ गया 28/12। मतलब कितना हो गया ये, डी की वैल्यू कितनी आ गई 28/12। ऐसे ही रखते हैं इसको। ठीक है, 28/12 को काम करते हैं, इसको वो कर देते हैं 14/6। राइट। डी की वैल्यू आ गई। अब अपने को निकालना है S13। तो देखो S13 मतलब n/2 है ना। तो अब n भी तो निकालना पड़ेगा, डी तो आ गया, n तो निकालना पड़ेगा ना। तो देखो n कैसे निकलेगा, अगेन n को निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, ए nth टर्म। ठीक है, ठीक है, ए एन को निकालने के लिए क्या चाहिए था, ए nth टर्म। अब nth टर्म अपने को कौन सी 13 ही तो है बेसिकली। तो n निकालने के लिए अपने को क्या करना है, ए एन मतलब 35 बराबर 7 + n-1 × 14/6। राइट, इस तरीके से। तो 35 - 7, 35 - 7 25, 28। ठीक है, 28 बराबर n-1 × 14/6। सो 28 × 6/14 बराबर n-1। 14 2 सा 28, 12 बराबर n-1। तो 13 बराबर n। ठीक है, 13 की वैल्यू n के बराबर आ गई, n इक्वल टू 13। राइट, n की वैल्यू 13 आ गई। ओके। नाउ अगर n की वैल्यू 13 आ गई तो S13 मतलब 13/2 a प्लस एल कितना है बच्चों, लास्ट टर्म इज 35। अब इसको जोड़ लो, 13/2 इंटू 45 - 3 इज 42। राइट। तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 21 × 13 इज द आंसर। राइट। तो ये अपना हो गया सेकंड पार्ट। आई होप समझ आया होगा। ठीक है।
थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट बोल रहा है कि A12 अपना 37 है, D इक्वल टू 3, देन फाइंड A एंड S12, A और S12 निकालना है। देखो अपने पास A12 जो है वो 37 गिवन है, राइट। तो मतलब अपने पास क्या गिवन है, A+11D जो है वो 37 है, और अपने को D की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों, 3। तो 33 बराबर 37, मतलब A की वैल्यू कितनी आ गई, 4। A इक्वल टू 4 आ गया। अगर A 4 आ गया तो देन D अपने पास है, अपने को अब N निकालना पड़ेगा, राइट। तो देखो S12 निकालना है, तो अगेन S12 मतलब A12 मतलब 37 बराबर A कितना आ गया, 4 प्लस N-1 इंटू D कितना है, 3, राइट। D 3 है, 37 - 4 इज 33 बराबर 3 N-1 डिवाइड बाय 3, विच इज 11 + 1 इक्वल टू N। सो 12 इक्वल टू N की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 12। और अगर N की वैल्यू 12 आ गई तो S12 बराबर N/2 A+L, विच इज 12/2। फर्स्ट टर्म इज 30, फर्स्ट टर्म A इज 4 एंड लास्ट टर्म इज 37। इन दोनों को जोड़ लो तो 12/2 इंटू 41, राइट। तो 2 6 are 12, 41 इंटू 6 इज 246। 246 is the given answer, right? This completes the third part of the problem, right? Now comes the fourth part. देखो फोर्थ पार्ट क्या है बच्चों, A3, A3 अपने को गिवन है 15, ठीक है। S10 गिवन है 125, देन फाइंड, ओके, सो जस्ट अ मोमेंट, या A3 अपने को गिवन है 15 और S10 अपने को गिवन है 125, देन फाइंड D एंड A10, इन दोनों को फाइंड करना है। तो देखो अपने को A3 गिवन है, A3 मतलब क्या है, A+2D, ये 15 गिवन है। और अपने को दूसरी चीज़ क्या गिवन है कि S10 बराबर 125। देखो अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अपने को A10 और D निकालना है। तो A10 निकालने के लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा, A+9D, है ना। एक तो ये कैलकुलेट करना है, दूसरा अपने को D निकालना है। तो अब देखो S10 से क्या आ सकता है, एक इक्वेशन तो ये बन गई। S10 मतलब S10 बराबर N/2 2A, 2A प्लस N-1, है ना, N-1 इंटू D, और D अपने को निकालना है, ठीक है। पर ये वैल्यू अपने को 125 गिवन है, 125, है ना, ये वैल्यू 125 गिवन है, मतलब 125 इंटू 2 बराबर 2A प्लस N-1D, राइट। मतलब कितना, 250 बराबर 2A प्लस N-1 इंटू D, राइट। और n कितना है, देखो S10 गिवन है, तो जाहिर सी बात है कि टोटल नंबर ऑफ n कितना होना चाहिए, 10, है ना। n की वैल्यू 10 है, तभी तो S10 गिवन है। तो अगर n की वैल्यू 10 है तो 250 बराबर 2A प्लस 9D, राइट। दो इक्वेशन आ गई अपने पास अब, एक इक्वेशन आ गई A+2D बराबर 15, और एक इक्वेशन आ गई 250 बराबर 2A प्लस 9D, राइट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2A प्लस 4D बराबर 30, लेट से ये ए इक्वेशन है। और 2A प्लस 9D बराबर 250, लेट से ये बी इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 9 - 4, 5D बराबर 220, और D बराबर 44, ठीक है। तो D की वैल्यू आ गई 44। अब अपने पास D की वैल्यू तो आ गई, ठीक है। अब जब D की वैल्यू आ गई तो A की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। D की वैल्यू कितनी आ गई, D की वैल्यू कितनी आई, 44, ठीक है। तो A की वैल्यू
ए की वैल्यू निकाल लेंगे और ए की वैल्यू कितनी आएगी 15 माइनस 88। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 3 और 8 माइनस 1 इज 7 माइनस 73 है ना। ठीक है, ए की वैल्यू -73 आ गई। अब अपने को क्या निकालना है A10। तो A10 अगर निकालना है तो A10 बराबर A+9D। मतलब ए कितना है -73 प्लस 9 इंटू 44। तो ये कितना आ जाएगा 9 4 ज़ा 36, 3 कैरी 9 4 36 और 3 39 396 -73 राइट। 9 में से 7 गया 2 3। तो A10 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 323। इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो गई राइट। नाउ फोर्थ पार्ट वी हैव कंप्लीटेड। नाउ द फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या गिवन है बच्चों डी की वैल्यू 5 गिवन है, S9 75 गिवन है, देन फाइंड ए एंड A9। ठीक है, अपने को ये फाइंड करना है। ठीक है, सो अब देखो डी की वैल्यू 5, ओके, S9 की वैल्यू 75। S9 मतलब कितना बच्चों 75 बराबर 9/2, 9/2 ए प्लस। अब ए अपने को गिवन फाइंड ही करना है, A+n-1 मतलब 8 और डी अपने को गिवन है 5 राइट। सो ये कितना हो गया 75 इंटू 2 बराबर 9A+40। जस्ट अ मोमेंट, आई थिंक आई हैव मेड अ मिस्टेक। या आई थिंक देयर इज a correction, there is a correction because देखो ओके वेट अ मिनट, जब यहाँ पे 10 था, जब n की वैल्यू 10 थी तो यहाँ पे 10/10 आना चाहिए था ना मल्टीप्लाई में। ठीक है ना, तो ये तो 9D हो गया पर ये 10 था ना यहाँ पे। तो अगर ये 10 था तो ये 10 से ये डिवाइड होगा तो ये 25 ही रह गया ना। ठीक है, तो मतलब 2A+9D की वैल्यू 30 तो हो गई और 2A+9D की वैल्यू 250 नहीं होके 25 ही है। ठीक है, तो बेसिकली 25 माइनस 30 है ना, 25 माइनस 30 दिस वुड बी -5। तो डी बराबर -1 आ गया, डी की वैल्यू -1 है। और अगर डी की वैल्यू -1 है तो ए की वैल्यू कितनी हो गई A-2 बराबर 15, ए बराबर 17। ए की वैल्यू 17 आ गई और अगर ए की वैल्यू 17 आ गई तो A+9D ये कितना आएगा 17 प्लस 17 माइनस 9 विच इज़ 7 8। सो A10 जो है वो 8 आ गया राइट, टू बी नोटेड। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन था, A10 8 आया और डी की वैल्यू -1 है राइट। सो नाउ फिफ्थ पार्ट। सो देखो अगेन 9/2 9A मतलब 9 इंटू A+40 राइट, दिस वे राइट, एंड अगेन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A राइट। सो देखो 75 इंटू 2/9, ठीक है, बराबर A+40। सो यहाँ से डायरेक्टली ए की वैल्यू निकल जाएगी। देखो 9 से ये कटा 3 3 3 ज़ा 9 3 2 ज़ा 6 15 50/3 इज इक्वल टू A+40। ठीक है, सो बेसिकली ए की वैल्यू कितनी आ गई 50/3 माइनस 40 विच इज 50 माइनस 120। सो द रेस्ट इज द कैलकुलेशन आई थिंक। ठीक है ना, जैसे ही ए की वैल्यू इस फॉर्मूला से निकलेगी यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A9 राइट, क्योंकि अपने पास डी की वैल्यू गिवन है राइट। तो बस यहाँ पे जो ट्विस्ट है वो यही था कि ए की वैल्यू निकालना राइट। तो ए की वैल्यू निकल जाएगी तो उससे अपनी डी की वैल्यू A9 की वैल्यू भी निकल जाएगी राइट।
नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन, राइट? सो जस्ट अ मोमेंट, पार्ट 6, राइट? पार्ट 6 क्या कह रहा है कि ए की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू 8 है, एस एन की वैल्यू 90 है, तो फाइंड एन एंड ए एन, ठीक है? सो देखो, अब यहाँ पे अपने को ए एन टर्म गिवन नहीं है, ए एन टर्म निकालनी है। तो अपने को अच्छे से पता है कि ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है? एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट? ठीक है, अब ये एस एन कितना गिवन है, 90, एन बाई टू, राइट, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब अपने को अच्छे से पता है कि ए टू है और डी एट है, तो अगर ए टू है और डी एट है, ठीक है, तो ए अगर टू है और डी अगर एट है और एस एन अगर ये है, तो अपन दो इक्वेशन बना सकते हैं। देखो, दो इक्वेशन कौन सी बनेगी बच्चों? 180 बराबर टू ए एन प्लस एन माइनस वन डी, वेट, ये भी कितना आएगा, एन इंटू एन माइनस वन डी, राइट? एक इक्वेशन ये बन गई, ठीक है? और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, टू प्लस एन माइनस वन डी, डी एट है, दिस बराबर ए एन, राइट? सो ये कितना बनेगा, एट टू है ना, तो मतलब ये कितना हो गया, एट एन, टू प्लस एट एन माइनस एट बराबर ए एन, ठीक है? तो टू माइनस एट माइनस सिक्स, एट एन माइनस सिक्स बराबर ए एन, ठीक है? एक इक्वेशन ये आ गई, ओके। अब अपने को क्या निकालना है कि एन और ए एन निकालना है, ठीक है? तो एज इक्वेशन तो ये आ गई एन की, और एज इक्वेशन आ गई एस एन से। एस एन से क्या इक्वेशन आई, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, राइट? सो देखो यहाँ पे, अब यहाँ वैल्यू पुट अप कर दो ना, एक मिनट। जैसे यहाँ पे ये तो एज इक्वेशन तो ये हो गई, अलग पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर वैल्यू डाल दो कि 180 बराबर टू ए एन। तो देखो, टू ए की वैल्यू कितनी है, टू, तो मतलब फोर, फोर एन प्लस एन स्क्वायर माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है, एट, ठीक है, एट। सो ये कितना हो गया, 180 बराबर फोर एन प्लस एट एन स्क्वायर माइनस एट। सो ये हो गया एट एन स्क्वायर प्लस फोर एन माइनस एट माइनस 180 बराबर ज़ीरो, ठीक है? तो इससे क्या इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये वाली, ये वाली इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस इक्वेशन से सॉल्व करके जो भी एन की वैल्यू आएगी ना, उसको इसमें रखेंगे तो ए एन ईजिली आ जाएगा, राइट? तो ये आपका होमवर्क है, अब आपको अच्छे से करना है इसको, है ना? तो अपना काम क्या था, बेसिकली इक्वेशन बनाना, जो अपन ने बना दी, राइट? नाउ द सेवेंथ पार्ट, सेवेंथ पार्ट देखो बच्चों, सेवेंथ पार्ट क्या कह रहा है कि ए की वैल्यू एट गिवन है, ए एन की वैल्यू, ए एन की वैल्यू 62 गिवन है, एस एन की वैल्यू 210 है, फाइंड एन एंड डी। देखो अगेन ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और इजीली इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना? तो ये था सिंपल फार्मूला बेस्ड एप्लीकेशन ऑफ द अबाउ क्वेश्चन, राइट? सिंपल। नाउ देखो, अब सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है एट्थ वाला, कि ए एन फोर गिवन है, डी टू गिवन है, एस एन माइनस फोर्टीन गिवन है, तो एन और ए ये निकालना है, ठीक है ना? चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो ए एन फोर है, ए एन का मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है? अब डी तो अपने पास कितना गिवन है, टू, और एन की वैल्यू अपने पास निकालनी है, ठीक है, टू। तो ये ए एन अपने पास इक्वेशन क्या बनी, ए प्लस टू एन माइनस टू, ठीक है, ए एन, और ए एन कितना है, फोर, तो फोर बराबर ए प्लस टू एन माइनस टू, तो मतलब ये कितना हो गया, सिक्स बराबर ए प्लस टू एन। तो एज इक्वेशन तो बन गई ये वाली, ठीक है?
अब दूसरी इक्वेशन क्या, एस एन वाली, देखो एस एन से इक्वेशन क्या बनेगी, एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, एन बाय टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और अब मुझे अच्छे से पता है कि ये ए प्लस एन माइनस वन डी की वैल्यू तो ए एन थी ना, और ए एन से अपने पास कौन सी इक्वेशन आई, ए एन की वैल्यू किसके बराबर आई, ए एन की वैल्यू बराबर आई किसके, ए एन तो फोर है ना अपने पास, बेसिकली ए एन तो फोर है, तो एन बाई टू ए प्लस फोर, राइट, बराबर कितना, माइनस फोर्टीन, राइट। तो ये कितना हो गया, माइनस ट्वेंटी एट बराबर ए एन प्लस फोर एन। ठीक है, एज इक्वेशन ये हो गई। ठीक है, ओके, सो वी हैव, अब देखो एज इक्वेशन ये है, और एज इक्वेशन है टू एन प्लस ए बराबर सिक्स, टू एन प्लस ए, टू एन प्लस ए बराबर सिक्स। अब देखो, अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, यहाँ देखो ये फोर एन है और ये ए एन है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा माइनस ट्वेंटी एट बराबर एन इंटू फोर प्लस ए। ठीक है, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे, ये ऐसे ही रहने दो। अब ये दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एन और ए की इजीली वैल्यू निकाली जा सकती है। ठीक है, तो अपना यही काम था कि अपने को ए और एन निकालना था, जो अपन इनको सॉल्व करके निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये था अपना पार्ट नंबर 8। ठीक है, अब सिमिलर वे में करेंगे पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 क्या कह रहा है बच्चों, कि ए की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 8 है, एस की वैल्यू 192 है, देन फाइंड डी। सिंपल, बहुत ही आसान है। देखो 192 बराबर 8/2, ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन डी, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो अपने को डी तो निकालना है, 192 बराबर फोर इंटू टू इंटू थ्री प्लस सेवन डी, राइट। तो 192/4 बराबर सिक्स प्लस सेवन डी, राइट। सो फोर फोर जा 16, फोर नाइन जा, फोर एट जा 32 बराबर सिक्स प्लस सेवन डी। 48 माइनस सिक्स इज 42, सेवन डी, तो डी बराबर सिक्स, डी की वैल्यू कितनी आ गई, सिक्स, राइट। इन दिस वे वी हैव सॉल्व द प्रॉब्लम नंबर 9th of question number 3. Now the 10th question and the last question. लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, कि L की वैल्यू 28 गिवन है, S की वैल्यू 144 गिवन है, और टोटल 9 टर्म्स है। ठीक है ना, तो अपने को A निकालना है, काफ़ी आसान है। 144 इक्वल टू n/2 ए प्लस एल, राइट। 144 बराबर 9/2 ए प्लस एल। ठीक है, अपन को ए ही तो निकालना है, और एल की वैल्यू अपने पास 28 गिवन है, तो 9/2 ए प्लस 28, राइट। सो अब ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 288 बराबर 9 ए प्लस 28 इंटू 9। ठीक है, या फिर एक काम ये भी कर सकते हैं, 288 को 9 से डिवाइड कर दो, ए प्लस 28 लिख दो, राइट। सो 9 फोर ज़ा, 9 थ्री ज़ा 27, 9 टू ज़ा 18, 32, राइट। तो ए बराबर 32 माइनस 28 विच इज़ 4। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 4, ए की वैल्यू 4 आ गई। सो इन दिस वे वी हैव completed the question up to 10th, right, of question number 3. Thank you so much and have a nice day.